something. In ninth mathematics, we have to study about operation on real numbers. Now we study exercise 1.5. हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर ये नाइन्थ की इस मैथमेटिक्स जो आपकी वीडियो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आपको बताए थे कि एक्सरसाइज 1.5 ये आप करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो आपकी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो इस वीडियो से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं इसमें आपको आई हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। वैसे ये बहुत सिंपल सा आपका है। देखिए एक्सरसाइज 1.5 आप निकालिए, अपनी बुक की खोलिए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। फर्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें 2 माइनस रूट 5। सेकेंड है इसका 3 प्लस रूट 23 इन ब्रैकेट माइनस रूट 23। इसका थर्ड है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। इसका फोर्थ है 1 बाई रूट 2। फिफ्थ इज 2 पाई। हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। आप देखिए 2 माइनस रूट 5, इसमें 2 आपका रैशनल है और रूट 5 आपका इररेशनल है। तो इररेशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो क्या होता है, इररेशनल होता है। इसलिए आपका ये क्या हो गया, इररेशनल। नेक्स्ट देखिए ये सेकंड है आपका। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये माइनस रूट 23 ये प्लस रूट 23, ये एक्चुअली दोनों घट के 0 हो गए। ये हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसको। वास्तव में इसका मतलब होगा कि दोनों घट के 0 हो गए और वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। वी फाइंड 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, रैशनल। ये रैशनल नंबर है। थर्ड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए रूट 7 और रूट 7 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 2/7 और 2/7 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। रैशनल। यहां देखते हैं 1/√2। 1/√2 को अगर हम रैशनलाइज भी करते हैं तो रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, हमें क्या मिलेगा, रूट 2/2। तो रूट 2 तो आपका रैशनल हो गया, लेकिन रूट 2 क्या हो गया, ये आपका इररेशनल हो गया। तो इररेशनल में हम कोई ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इररेशनल। इसलिए ये आपका हो गया इररेशनल। 2 पाई हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, ये इररेशनल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए इसको तुरंत आप लिख सकते हैं ये है आपका इररेशनल। तो ये आपको सेटिस्फाई करना था कि इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, ये है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें सिंप्लीफाई करना है। सेकंड को हम सिंप्लीफाई करना, जो आपको तरीके बताए गए हैं वो यहां एडॉप्ट किया जाएगा और इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं।
देखिए सेकंड का आपका फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट 3 प्लस रूट 3 इन ए ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 इन नेक्स्ट ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। थर्ड इज रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अभी फोर्थ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख दिया। 3 से रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू रूट 2। अब प्लस 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो प्लस रूट 3 इंटू 2, और फिर प्लस रूट 3 से रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 इंटू रूट 2। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको ऐसे सीखना होगा। 3 2 जा 6, 3 और रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 और रूट 2, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया रूट 6। बस यही आपका वैल्यू हो गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट 6। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही ये सेकंड देखते हैं। सेकंड में आप देखिए इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका 3 प्लस रूट 3 और हियर इज 3 माइनस रूट 3, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस आपका रूट 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 इज 6। तो आपकी ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर कितनी आ गई 6। ऐसे ही थर्ड देखते हैं। थर्ड में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे आपका रूट 5, b की जगह पे आपका रूट 2 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, रूट 5 का स्क्वायर हो गया आपका 5 प्लस 2 रूट 5 और इंटू रूट 2, ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी हो गई 2 और सिंप्लीफाई कर लीजिए 5 और 2, ये आपका ऐड हो जाएगा 5 2 हो गया आपका 7 प्लस ये हो गया 2 रूट 10, ये आपका 2 रूट 10 हो गया। तो 7 प्लस 2 रूट 10 ये आपका हो गया थर्ड का। फोर्थ वाला ये देखते हैं, ये इसका फोर्थ यहां देख लेते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2 नेक्स्ट ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2। ये भी बिल्कुल थर्ड की सेकंड की ही तरह है। फोर्थ आपका एक ब्रैकेट में आपका है रूट 5 माइनस रूट 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका रूट 5 प्लस रूट 2। आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ कर सकते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5
-√2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 5 - 2 ये वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। सेकंड में आपके 4 पार्ट थे, बहुत इजी, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ circumference से C और ए सर्कल टू इट्स diameter से D, that is pi equals to be C by D। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पाई इक्वल्स टू बी C बाई डी। यहां C क्या है आपका सर्कमफेरेंस, C इज योर सर्कमफेरेंस and D is your diameter। D is your diameter। This seems to contradict that the fact that pi is irrational। How will you resolve this contradiction? देखिए पाई क्या है आपका, पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। और हम लोग ये शो कर सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू बी C बाई डी। जैसे कोई एक सर्कल है, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को अगर हम C से लिखते हैं और ये आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर को हम लोग D से लिखते हैं, तो हमें पता है C इक्वल्स टू बी 2 पाई R, जहां R रेडियस है, और D इक्वल्स टू बी होता है 2R। ये हो गया हमारा 2R की जगह पे हम D लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई हमारी पाई D। तो पाई की जगह पे हमारा क्या हो गया C बाई D। तो C ये भी लेंथ है, D ये भी लेंथ है, तो ये दोनों जब लेंथ है तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसको पाई को भी रैशनल होना चाहिए। जबकि पाई आपका क्या लिखा हुआ है, ये इर्रेशनल नंबर, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये कंट्राडिक्टरी जैसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन देयर इज नो कंट्राडिक्शन। क्या है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? When we measure a length, when we measure a length, जब कभी भी हम एक लंबाई को नापते हैं with a scale, with a scale or other device, we only get an approximate value, approximate rational value, rational value लिख सकते हैं, approximate rational value। जैसे जब हमने C ये सर्कमफेरेंस ये दूरी नापी, या D ये दूरी हमने नापी, तो ये हम एक अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू ही फाइंड करते हैं। और सो वी मे नॉट रियलाइज दैट either C or D
is irrational. जब हम लोग C और D को अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू इसकी फाइंड किए तो हम ये नहीं जानते हैं, हम इसको नहीं समझ सकते कि C या D इसमें से कौन सा इर्रेशनल है। C इर्रेशनल है या D इर्रेशनल है ये हम नहीं कह सकते, और इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है ये इर्रेशनल वैल्यू है, इसमें कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है। दिस इज नो कंट्राडिक्शन when we measure a length with a scale or other device, we only get an approximate relation rational value, so we may not realize that either C or D is irrational. Next question, question number 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट, ये 4 है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3। देखिए इसकी सिस्टम हमने आपको बता दिया था किस तरह से इसके प्रोसीजर थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। लेट अस सपोज ड्रा ए लाइन ए बी, कितने सेंटीमीटर का, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ए बी ड्रा करिए। इस ए बी को आगे बढ़ा दीजिए सी तक बढ़ा दीजिए। ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अगर ये आपने 9.3 सेंटीमीटर लिया है तो ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या है, इस पर एक सेमी सर्कल बना दीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेंगे, हमें ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, और इस पर एक सेमी सर्कल ये हम बना देंगे। ये सेमी सर्कल आपका हो गया। और बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। बी पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दीजिए। ये जो परपेंडिकुलर होगा आपका बी डी, यही जो बी डी वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 9.3। ये आप आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका फर्स्ट है 1/√7। 1/√7 को रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √7 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई √7 एंड √7 डिनोमिनेटर में है और √7 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यू फाइंड √7 into √7 is 7 and you find √7/7। सेकेंड इसका देखते हैं। इसका सेकेंड है, ये देखिए 1/√7 माइनस √6। हम आपको बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर है आपका √7 माइनस √6, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया 1/√7 माइनस √6। मल्टीप्लाई हमको किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या हुआ, √7 प्लस √6। ये न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1 से न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन है, वही वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस √6 डिवाइडेड, यहाँ देखिए √7 माइनस √6, फिर √7 प्लस √6, इसमें मल्टीप्लाई होना है। ऐसे भी आप लिख दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का
स्क्वायर। देखिए हम लिखेंगे √7 प्लस √6 बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 और 7 माइनस 6 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये वैल्यू हम पाएंगे √7 प्लस √6 बाई 1 और इसे हम लिखेंगे √7 प्लस √6। यही आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ये आपका सेकंड था। थर्ड आइए देखते हैं। कौन सा था? फिफ्थ का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड। ये फिफ्थ लिख दिया, फिफ्थ का थर्ड। ये है आपका 1/√5 प्लस √2 और इसमें केवल एक क्वेश्चन और है, फोर्थ भी आपको हम बता दे रहे हैं। ये फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। देखिए इसमें भी आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। आपका वैल्यू हुआ 1/√5 प्लस √2। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है सोच के बताइए। √5 माइनस √2, बिल्कुल सही। √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2। वेरी सिंपल। 1 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। यू फाइंड √5 माइनस √2 डिवाइडेड a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म हो गया आपका √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या वैल्यू मिलेगी? √5 माइनस √2 डिवाइडेड √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 एंड यू फाइनली फाइंड √5 माइनस √2 बाई 3। √5 माइनस √2 बाई 3। ये यहां से आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, क्योंकि एक ही लाइन में दो बार बराबर इक्वल्स नहीं लगाया जाता है। तो ये √5 माइनस √2 बाई ये 3 होना चाहिए, यहां लिखना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं। इसको भी आप कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे? बिल्कुल आप सीख चुके हैं। कितना? √7 प्लस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √7 प्लस 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड, यहां देखिए √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2, तो √7 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 2 का स्क्वायर। क्या होगा? √7 प्लस 2 डिवाइडेड √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये वैल्यू कितनी आ गई? √7 प्लस 2 और बाई 7 माइनस 4 इज 3। आपकी यही सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.5 किया। तो 1.5 ये आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देंगे। थैंक यू।